भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर कई दावे किए हैं। अमेरिका की यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि भारत में बीजेपी के शासन के दौरान मुसलमानों के हालात खराब हुए हैं। NBC 24 ने उनकी कुछ टिप्पणियों पर नजर डाली है। जैसे उन्होंने कहा, भारत के मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। इस दावे को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारत की जनगणना के आंकड़े ताज़ा नहीं है। अमेरिका के शोध संस्थान प्यू रिसर्च सेंटर 2020 के अनुमान के मुताबिक भारत में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। पहले नंबर पर इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। हालांकि प्यू रिसर्च के अनुमान भारत और पाकिस्तान की पिछली जनगणनाओं के आधार पर है। भारत में 2011 और पाकिस्तान में 2017 में जनगणना हुई थी। वहीं पाकिस्तान की जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान के 2017 की जनगणना में कुछ प्रांतों और शहरों जैसे सिंध, कराची, बलूचिस्तान में गिनती करने में दिक्कतें वो आई थी। और इस रिपोर्ट में निर्मला सीतारमण ने कहा था, भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। उनका यह कथन सही है कि भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन भारत की समुचित जनसंख्या बढ़ रही है जिसमें दूसरे धर्म भी शामिल हैं। लेकिन अगर आप बीते कुछ दशकों में भारत में मुसलमानों की आबादी की बढ़ोतरी की आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे 1991 के बाद भारत की जनसंख्या में मुसलमानों की बढ़ोतरी दर कम हुई है। आम आबादी की बढ़ोतरी दर भी 1991 के बाद कम हुई है। 2019 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधारित आंकड़ों के मुताबिक प्रमुख धार्मिक समूह में मुस्लिम आबादी प्रजनन दर सबसे अधिक है, लेकिन डाटा के मुताबिक बीते 2 दशकों में इस दर में भारी गिरावट आई है। हकीकत में प्रति महिला जन्म दर की गिरावट में मुसलमानों में हिंदुओं के मुकाबले ज़्यादा है। यह 1992 में 4.4 थे जो 2019 में 2.4 हो गई। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की संमित्रा सिंह कहती हैं कि जन्म दर में बदलाव के पीछे आर्थिक और सामाजिक कारण होते हैं और इसका धर्म से संबंध नहीं है। वह कहती हैं, जन्म दर में गिरावट शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच का नतीजा है। विशेषज्ञ इस विचार को खारिज कर चुके हैं कि भारत में एक दिन मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा होगी। भारत में अभी हिंदुओं की आबादी 80% है। दरअसल परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय समिति के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र कोठारी ने भविष्य में अलग परिदृश्य की भविष्यवाणी की है। वह कहते हैं कि प्रजनन दर में दर्ज की गई गिरावट आधार पर अगली जनगणना में हिंदू आबादी के अनुपात मुसलमानों की आबादी की तुलना में अधिक बड़ा होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा है, अगर यह धारणा है या वास्तविकता कि उनका जीवन मुश्किल है तो क्या मुसलमानों की आबादी जो 1947 में थी उसकी तुलना बढ़ रही होती। यह निर्मला सीतारमण ने अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत से जुड़ी खबरों के संदर्भ में कहा है कि अगर ऐसा होता तो भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ नहीं रही होती। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के मुसलमानों कारोबार कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और सरकार से उन्हें मदद भी मिलती है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों के आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्वतंत्र शोध और संस्थानों ने नफरत की हिंसा मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की है। 2023 की जारी रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है, भाजपा सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यक को खास करके मुसलमानों के साथ व्यवस्थित भेदभाव करना जारी रखा है। आखिर में निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान को लेकर भी बयान दिया है और कहा है, पाकिस्तान में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या घट रही है और वह खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान एक मुसलमान बहुल देश है जो 2017 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में 2.14% हिंदू हैं, ईसाई 1.4% हैं और अहमदिया में 0.09%। यह भी सच है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई है और वह प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। 2020 के ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ बड़े हमले हुए हैं। पाकिस्तान के सख्त निंदा कानून और अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ बने कानूनों के तहत भी अहमदिया प्रताड़ित हैं। हिंदू और ईसाइयों पर भी इस निंदा के आरोप लगते हैं और उन पर हमले होते हैं, लेकिन ऐसे ताज़ा आंकड़े नहीं हैं उस आधार पर यह कहा जा सके कि अल्पसंख्यकों की संख्या गिरी है या उन्हें वहां समाप्त कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 पटना।